बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस क्रॉस हिजाब। आजकल ये हिजाब बहुत ही ट्रेंडिंग है, जिसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाऊंगी इस हिजाब को बनाने का। तो इस हिजाब को बनाने के लिए आपको 2 मीटर की दुपट्टे की ज़रूरत सिर्फ पड़ेगी। ये मेरा पहले से रखा हुआ दुपट्टा था जिस पे मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो कपड़ा है ये स्ट्रेचेबल है और ये रेडीमेड स्कार्फ है, ये इसी तरह से मिलता है। ये नीचे की तरफ बॉर्डर बना हुआ है और चौड़ाई में ये काफ़ी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में बनाया जाए। और ये लंबाई में 2 मीटर के करीब है। आप ये कपड़ा देख सकते हैं, स्ट्रेचेबल कपड़ा है ये। आप चाहें तो सादे कपड़े से भी इसे बना सकते हैं, प्रिंटेड भी आप बना सकते हैं। तो इसे मैंने देखिए खोल के इस तरह से रख लिया है। आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं। दुपट्टे को मैंने हाफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं आपको इसकी चौड़ाई बताती हूँ। 30 इंच है। इसकी चौड़ाई मैं थोड़ा कम करूँगी, यानी मैं इसे 24 इंच पे निशान लगाऊंगी, तो मुझे वहाँ से 6 इंच मिल जाएगा। इस तरह से हम सीधा कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए निशान लगा दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिस क्रॉस वाला हिजाब है ये थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है और इसके पन्नी का कपड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैं इसमें से ही निकाल रही हूँ। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं। हम जो ये पट्टा कट करके निकालेंगे, इसी में से हमें सारी पट्टियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब इस पट्टे को हम इस तरह सीधा रखेंगे। अब हमें आगे की तरफ जो हम कैप लगाने वाले हैं हमारे हिजाब में, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 10 इंच लंबाई में निशान लगाया है और चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो लंबाई 10 इंच लेने के बाद में इसे हम कट कर देंगे। इस हिस्से को हम दूसरे कपड़े पे रखेंगे और बराबर पे हम कट कर देंगे, यानी हमें इस तरह का 3 हिस्सा चाहिए। कट करने के बाद हमें टोटल क्रिस क्रॉस में बनाने के लिए कम से कम 6 पट्टी की ज़रूरत है। तो पहले हम इस तरह से 3 हिस्सा कट करेंगे। तो ये मेरा दूसरा हिस्सा है। आप चाहें तो एक साथ में फोल्ड करके भी तीनों हिस्सा कट कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अलग अलग से कट कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो ये 3 हिस्से देखिए हमारे हो चुके हैं। हमें इतनी चौड़ी पट्टी नहीं चाहिए, हम अब इसका हाफ़ करेंगे, यानी हाफ़ करने के बाद में हमें जो चौड़ाई है वो 3 इंच मिलेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 इंच है और लंबाई हमारी 10 इंच ही रहेगी। हम बीच में से इसे कट कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे पट्टे को भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पे इसे भी हम बराबर कर लेते हैं इसे, और बीच में से हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास 6 पट्टी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो एक साथ में 10 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में पट्टा कट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारे पट्टे हमारे जो है वो कट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको सिलने का तरीका सिखाती हूँ। तो हम पहले एक पट्टी को लेंगे इस तरह से, इसे हम सीधा उल्टा देखने के बाद में फोल्ड करेंगे, यानी सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा कपड़े का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से सारे पट्टे को हमें इसी तरह सिलना है। तो यहाँ देखिए मैंने पिनअप कर लिया है। बिल्कुल किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे। सीधा हिस्सा मैंने अंदर रखा है। सिलाई लगाने से पहले आप सीधा उल्टा ज़रूर देख लें कपड़े का। और यहाँ पे हम बिल्कुल किनारी पर से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, इसलिए हमने यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ½ इंच छोड़ सकते हैं। मैंने चौड़ाई में जैसे 3 इंच लिया है, आप चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन लंबाई में हमें 10 इंच ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक पट्टी हमारी सिल चुकी है। इसे हम सीधा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस कॉर्नर को कट करना है, ताकि जो इसका कोना है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इसे हम हाथ से ही पलट सकते हैं, क्योंकि ये पट्टी जो है वो चौड़ी है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे टर्न कर लिया है। अब मैं सीजर से इसे पॉइंट इसका निकाल देती हूँ। इस तरह से देखिए आराम से निकल जाता है, और इसे हम सीधा कर लेंगे। एक पट्टी देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। बाकी पट्टी भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे, और रेडी करने के बाद में हम इसे प्रेस से सीधा कर लेंगे। ये हिजाब आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए मेरी दूसरी पट्टी भी रेडी हो चुकी है। बाकी की जितनी भी पट्टियाँ मैंने सारी रेडी करके रख दी हैं। तो 6 पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। किस तरह रखना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसे क्रॉस में इस तरह रखेंगे, दूसरी हम ऐसे रखेंगे। लेकिन जब आप पट्टियों को रखें तो आप ध्यान दें कि ज़्यादा गहराई वाला हिस्सा सामने ना रहे, नहीं तो ये लगाने में परेशानी हो सकती है। तो इसे हम थोड़ा सा फ्लैट करके ही लगाएंगे। इस तरह से हम रखेंगे 2 पट्टी को, इसे पिन अप कर देते हैं। उसके बाद में हम तीसरी पट्टी लेंगे। तीसरी पट्टी को हम इस तरह से देखिए इसके ऊपर रखेंगे,
हाफ इंच का गैप हम छोड़ेंगे और हम इसे पिन से सिक्योर कर देते हैं। दूसरी पिन भी हम साइड में लगा देंगे और बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि बीच में से हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हाफ इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि नीचे की पट्टी में हमारी ये ऊपर वाली पट्टी जो है वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए और आगे सिर्फ हम हाफ इंच ही छोड़ेंगे। इसे मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी ये पट्टी अटैच हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इसे अटैच किया है। अब हमें चौथी पट्टी लगानी है, तो हम बिल्कुल उसके राइट साइड में ऊपर की तरफ रख देंगे। जैसे हमने इस तरफ की पट्टी लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हम उस तरफ भी पट्टी रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसे भी हम हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते वक्त हमें कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। ये हमारी दूसरी सिलाई भी देखिए हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं 2 सिलाई हमने लगा दी है। अब हम तीसरी पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और चौथी पट्टी को उसके साइड पे रखेंगे। तो यह लगाने के बाद में देखिए इस तरह से ये लगेगा। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसे लगाएंगे। ये तीसरा वाला पट्टा है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। हर पट्टे के बीच में बराबर गैप होना चाहिए। ये हमारा देखिए पट्टा भी लग चुका है। अब उसके बाद में लास्ट वाली पट्टी हम इसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से सब सेम साइज़ में होना चाहिए और कम या ज़्यादा ना रहे। आप ध्यान रखिए इस बात का। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप हाफ इंच पे निशान लगा सकते हैं सिलाई करने से पहले। ये लास्ट वाली पट्टी भी हमने लगा दी है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी पट्टी रेडी हो चुकी है, यानी हमारी ये कैप एक तरह से बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके साइड में बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे लंबाई में 15 इंच लंबी पट्टी रखी है और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। ये मेरा बचा हुआ हिस्सा था कपड़े का, इसे हम हाफ़ कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ एक एक बेल्ट लगाना है। और बेल्ट को किस तरह रखना है, किस तरह से इसे अटैच करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम एक हिस्सा रख देंगे। यहाँ पे यह हमारा कैप है जो हमने बनाया है, इसे हम पहले बराबर कर लेते हैं और साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से इसे हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट लगाना है दोनों साइड में। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से रख दिया है। सिलने के बाद में आप यहाँ से प्रेस कर लें उसको। हम जो है सीधा और उल्टा देख के रखेंगे। तो जो सीधा वाला हिस्सा है ये मैंने ऊपर रखा है और उल्टा हिस्सा मेरा नीचे है। तो सीधे हिस्से की तरफ कैप का भी हम सीधा हिस्सा ही ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम इसे रखेंगे। सेंटर से थोड़ा सा नीचे हम इसे करेंगे और साइड वाला हिस्सा बिल्कुल किनारी पे रखेंगे। इसके ऊपर हम इस पट्टी को पलट देंगे इस तरह से और पिन से हम इसे सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे और बिल्कुल किनारी पर से हम इसकी सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ क्योंकि हमें इसे बाद में पलटना भी है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगाई है और जब हम सिलाई लगाएंगे तो अंदर वाली जो कैप है हम उसे अंदर की तरफ ही कर देंगे ताकि सिलाई उसके ऊपर ना आने पाए। बिल्कुल किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे। बहुत आसान है ये बेल्ट लगाना। किसी भी हिजाब में आप लगा सकते हैं इस तरह से बेल्ट। इसे टर्न कर लेते हैं तो आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से लगने के बाद ये लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इस बेल्ट को अटैच किया है इस कैप में। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो मैंने देखिए इसे इस तरह रख दिया है दोबारा से और अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं और कैप को हम अंदर की तरफ कर देंगे ताकि इसके ऊपर सिलाई ना आने पाए और बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाएंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा बेल्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे लगाया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे लास्ट में सिलाई लगाने के लिए। अंदर की तरफ इसे कर दें और साथ में पिन से आप सिक्योर कर दें और फिर हम इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि ये हिस्सा बंद हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे बेल्ट के हिस्से को भी अंदर की तरफ करके सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है स्कार्फ में लगाने के लिए।
तो हमने देखिए इसे रेडी कर दिया है। अब इसको दुपट्टे में कैसे अटैच करना है मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा दुपट्टा है। दुपट्टे का जो एक हिस्सा होता है जब हम पहनते हैं तो एक हिस्सा हमारा छोटा होता है और एक हिस्सा बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला हिस्सा रहेगा हम उसके पास से कैप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दुपट्टे के एक तरफ से जहाँ से मुझे कम हिस्सा लेना है मैंने वहाँ पे देखिए 24 इंच पे निशान लगा दिया है। आप चाहें तो 23 या 22 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कम अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 24 इंच रखा है और इसे हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। बिल्कुल ½ इंच के करीब मैंने रखा है। उसके बाद में जो हमने ये कैप तैयार करके रखी है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम, बिल्कुल सेंटर में इसे रखेंगे और पिन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें इस कैप को अटैच करना है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने देखिए पिन लगाया है। हमें जो ये कैप है इसे बिल्कुल खींचना नहीं है। दुपट्टे को हम थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर रखेंगे और हाफ मोड़ देंगे अंदर की तरफ और इसे पिन लगा देंगे इस तरह से। और हम इस कैप को सिर्फ यहीं तक अटैच करेंगे जहाँ से हमने बेल्ट को जॉइंट किया है, उसके आगे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ तक ही हम इसे सिलाई भी लगाएंगे और बाकी का जो नीचे खुला वाला हिस्सा रहेगा दुपट्टे का उसे हम बारीक फोल्ड कर देंगे इस तरह से 2 बार में। तो इसी तरह से हम इस तरफ भी पिन अप कर देते हैं ताकि हमें लगाने में आसानी हो। ये कैप बहुत अच्छी लगती है लगाने के बाद दुपट्टे में और बहुत इजी हो जाता है इस हिजाब को पहनना। इसे भी हम यहाँ से पिन लगा देते हैं। तो इसे हम अटैच करने के लिए बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाएंगे जहाँ हमने पिन लगाई थी। बिल्कुल हमें कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना है, सीधा हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। बस यहीं तक हमें सिलाई लगानी है जहाँ से हमने बेल्ट को अटैच किया था। उसके बाद में हम इसे यहाँ से टर्न कर देंगे और दोबारा हम सेंटर तक आएंगे और यहाँ से भी हम पिन निकाल के आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यानी हम पहले सेंटर तक आएंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ा सा टर्न करके इस तरफ आएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा देंगे। तो हमारी जो ये कैप है वो आसानी से अटैच हो जाएगी इसके ऊपर। कैप को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। दुपट्टे को हम थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और दोबारा हम यहाँ से टर्न लेंगे और फिर सेंटर पे आके हमारी सिलाई ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अटैच हो चुका है हमारा दुपट्टा इसके ऊपर। अब जो ये साइड वाला हिस्सा है इसे हम 2 बार बारीक सा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाएंगे किनारी पर से। अगर आप डायरेक्ट 2 बार नहीं फोल्ड कर सकते हैं तो आप एक बार पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाइए, उसके बाद उसे आप डबल करके फिर सिलाई लगाइए, तो आपकी बारीक पट्टी इस तरह से मुड़ जाएगी। अगर आपको मेरी और भी हिजाब की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से हिजाब बनाना सिखाया है। मैंने बेबी हिजाब की वीडियोस भी अपलोड की है। तो देखिए मेरी यहाँ पे एक तरफ की सिलाई हो चुकी है, दूसरी तरफ की सिलाई भी हम इसी तरह से करेंगे और यहाँ हमारा हिजाब बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं ये जो दोनों बेल्ट है जब हम पहनेंगे तो इसे हम गर्दन के पीछे की तरफ बांधते हैं और ये हिस्सा सर पे हमारे सामने की तरफ रहता है और दुपट्टे का जो एक छोटा वाला हिस्सा है वो हम पहले आगे रखते हैं और बड़े वाले हिस्से को हम घुमाते हुए सर की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये हिजाब पहनने में बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।